चिमूर के वाहनगांव की महिलाओं ने समीक्षा बैठक में दी दस्तक और विवादित राशन दुकान से अनाज वितरण का विरोध किया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखते हैं ये खबर। कोरोना काल के दौरान वाहनगांव के रास्त अनाज वितरण दुकान से बड़ी मात्रा में अनाज का उठाव होने के कारण इस दुकान के राशन कार्ड धारकों को 4 साल पहले आदिवासी विभिन्न कार्यकारी संगठन से जोड़ा गया था। विवादास्पद अनाज वितरण दुकान की लाइसेंस धारक महिला की मौत के बाद विरासत के अधिकार का मामला न्यायालय में चला गया, लेकिन जून माह का अनाज वितरण विवादास्पद दुकान को ही दे दिया गया। वाहनगांव की मंगलाबाई गौरकर के नाम पर रास्त अनाज की दुकान का लाइसेंस था। इसी को लेकर 14 अप्रैल 2020 को इस दुकान से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज वितरण के लिए राशन कार्ड धारकों को अस्थायी रूप से वाहनगांव में आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था से जोड़ा गया था। कुछ दिनों बाद लाइसेंस धारक मंगलाबाई गौरकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद वारिस प्रमाण पत्र का सत्यापन किए बिना ही सूरज रामटेके के नाम पर लाइसेंस अवैध रूप से जारी कर दिया गया और वाहनगांव के निवासियों का कहना है कि वारिस का मामला प्रलंबित है। गांव के महिला पुरुषों में इस तरह का आक्रोश था कि विवादित रास्त धान्य की दुकान से अनाज वितरण किए बिना ही दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। राशन कार्ड धारकों को बाध्य किए बिना विभिन्न आदिवासी कार्यदायी संस्थाओं से अनाज की आपूर्ति कराई जाए। जिम्मेदार अधिकारी की जांच की जानी चाहिए और अवैध लाइसेंस मामले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और तब तक हमने अपने सभी राशन कार्ड चिमूर तहसील कार्यालय में खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा करने की चेतावनी दी है। वहीं आदिवासी संगठन से उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन विधायक भांगड़िया ने दिया और इस मामले की जांच किए जाने के निर्देश तहसीलदार को दिए। नन्नावरे मुक्काम पोस्ट वाहनगाव तालुका चिमूर जिल्हा चंद्रपूर। आम्ही चिमूर तहसील कार्यालय इथे यासाठी आलो आहे की आमच्या गावामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये जे स्वस्त धान्य दुकानामध्ये रामटेके यांच्याकडून अफरातफरी झाली होती आणि त्यामुळे गुन्हा आणि ते त्यांच्यावर गुन्हे लागले होते आणि तात्पुरत्या स्वरूपात ते गोदाम वाटणीचं काम हे स्वस्त धान्य आदिवासी विविध कार्यकारी स्वस्त सहकारी संस्था वाहनगावाला देण्यात आलं होतं आणि त्यांचा परवाना रद्द करून त्यांना देण्यात आलं होतं। तरी पण 2 वर्षानंतर अजून पुन्हा सूरज रामटेके यांना ते स्वस्त धान्य दुकान वाटपासाठी परवाना देण्यात आलं। त्या संदर्भात आम्ही सर्व गावकरी मंडळी महिला मंडळी इथं त्यांच्या विरोधात हे स्वस्त धान्य दुकान त्यांच्या परवाना रद्द व्हावा आणि कायमस्वरूपी हे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांना देण्यात यावं यासाठी आम्ही आमदार साहेब, एसडीएम साहेब आणि तहसीलदार साहेब यांना निवेदन दिलं आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की आम्ही यानंतर सूरज रामटेकेचा परवाना स्थगित करून त्यांचं वाटप स्थगित करून कायमस्वरूपी आम्ही आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेला देऊ असं त्यांनी आश्वासन दिलं। जोपर्यंत आमचं हे पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही अजून अशी आमची होत नाही तोपर्यंत पुन्हा आम्ही असं निवेदन करू। समजा जर त्या सूरज रामटेकेकडे अजून पुन्हा गेलं तर अशी आमची या पत्रकार बंधूच्या माध्यमातून आमची सर्व गावकरी वाहनगाववासियांची मागणी आहे। चिमूर से बालू सातपुते की रिपोर्ट।